ठीक है भाई, किसी भी चीज़ को पढ़ते हो है ना, किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का मजा कब आता है, जब उसके बारे में हमें चीज़ें पता हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँ भाई कि जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, भाषा की परिभाषा पढ़ा रहा हूँ जैसे ना, तो अब भाषा की परिभाषा तो थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें पता हो ना तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, है ना। कैसे इंटरेस्ट आएगा, जैसे कोई तुम मूवी देख रहे हो, अब मूवी में इंटरेस्ट कब आएगा तुमको, जब कोई हीरो जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो या जो आपका फेवरेट हीरो, उसकी मूवी देखने में मजा आता है ना आपको। जैसे अजय देवगन, तो अजय देवगन की कोई सी फिल्म हो आप पक्का देखोगे, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी वो बात की बात देखोगे जरूर पहले, है ना। सलमान खान की हो, शाहरुख की हो, किसी की भी हो, अल्लू अर्जुन हो, कोई भी हो, ऐसा होता ना, अक्षय कुमार हो, तो कब देखने में इंटरेस्ट आता है, जब वो आपको पसंद हो। तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपको थोड़ी बहुत आती हो। अब आपको आते ही ना हो, जैसे कोई अनपढ़ है जो पढ़ा लिखा नहीं है, या कोई छोटी क्लास का बच्चा है, उसके सामने मैं ये बताऊँगी बड़ी बड़ी चीज़ें, वो समझेगा नहीं, उसको तो बोरिंग सा लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ऐसे ही मैं बताता हूँ, एक दिन मैं चला गया जो हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट है ना वहाँ गोविंदपुरी में, फिर जीत के नाम से जो सर के साथ सर चलाते हैं, मैं वहाँ चला गया, मैं वहाँ हिस्ट्री क्लास में चला गया। अब उन बच्चों ने बोल दिया, छोटे छोटे बच्चे थे, इतने बड़े, उन्होंने बोला सर आप लोग ना हिस्ट्री पढ़ा दो हमको, और हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, हिस्ट्री हम आदमी कैसे बने, आदमी तो कहाँ से आए ये बताओ। तो मैंने शुरू से लेके बता था। अब जिनने पूछा तो 2-3 बच्चे बड़े बड़े तो समझ रहे थे, अब छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे पेंसिल लेके ऐसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, उनके लिए तो जुए गुजर रहे, कोई मुंह में ले रहे पेंसिल को ऐसे ऐसे कर रहे। तो वो चीज़ें होती है, जब इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपको आता हो चीज़, ठीक है। भाषा, भाषा क्या है, भाषा अपने मन के भाव को प्रकट करने, बताओ बड़े तरह से, अपने मन के भावों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ओके, दिल की फीलिंग्स को। यस सर जी। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपने भाव किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, या उसकी वो हमारे सामने प्रकट करते हैं, है ना। विचारों का आदान प्रदान या भावों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा। भाषा क्या है, जिस माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के सामने हमारे विचारों को, हमारे भावों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो लिखूं या लिखूं, नहीं सर जी, लिख रखा है पहले कॉपी में, लिख रखा ना सर ने, हाँ मैं ऐसे बता देता हूँ बस। बता दो बस। भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम या कोई व्यक्ति किसी के सामने अपने भाव, अपने विचार प्रकट करता है, ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। लिख देता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिसने नहीं लिखा हो वो लिख लेगा बच्चा। भाषा वह माध्यम है, हाँ अभी यहाँ मैंने लिख लो। जी हमने पूरी कॉपी बना रखी है ग्रामर के ऊपर, जो आपने पहले लिखाई थी। तूने नहीं किया ना काम? तुमने लिखा रखा है, पहले लिखा रखा है, ग्रामर नहीं लिखा ना। तूने ग्रामर लिख रखा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं, वो लिख देते हैं। अगर किसी ने लिखोगे तो उससे किसी लिख दोगे तो मतलब किसी के सामने कर रहे हो ना प्रकट, भाव को प्रकट करते नहीं किसके सामने, तो किसी के भी सामने, ठीक है जी कॉपी बना ली। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है सर, किसी का भाषा के प्रकार।
भाषा के प्रकार, ठीक है। अब भाषा कितने प्रकार है? तीन। ठीक है, भाषा कितने प्रकार है? भाषा के तीन प्रकार हैं। पहला लिखना, मौखिक, दो मौखिक लिखना। मौखिक, लिखित, सांकेतिक, सांकेतिक है, लिखित, सांकेतिक है, सांकेतिक, सांकेतिक या भावगीत? सांकेतिक, ठीक है। ये तीन प्रकार की भाषा, कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ठीक है। तो इनके भी लिख लेंगे, इनके प्रकार लिख देते हैं। पहला लिखो, फर्स्ट वाला कौन सी है? लिखित, नहीं मौखिक। मौखिक की परिभाषा सभी लिख लो दोबारा, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। हाँ, दोबारा लिख लो, तुम्हारा फायदा होगा। लिखोगे तो आपका फायदा होगा। मौखिक परिभाषा, भाषा का वह माध्यम जिसमें व्यक्ति अपने भावों को लिखकर प्रकट करता है। भाषा का वह माध्यम जिसमें व्यक्ति अपने भावों को क्या करता है? लिखकर प्रकट करता है। भावों को या विचारों को, भावों व विचारों व विचार भी लिख लेना चाहिए, ठीक है। भावों व विचारों को, तो यहाँ से भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करता है, ठीक है। इतना हुआ, इतना हो गया। ऊपर वाला मिटा दूं, ऊपर वाला नहीं? अरे यार, गलत लिख दिया ना, एक बार ऐसे बोल के बता देते सही। भाषा की परिभाषा नहीं लिख रहे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। हाँ, भाषा व माध्यम है। भाषा माध्यम जिसके द्वारा बताना है क्या लिखा था? हैं? हम अपने विचारों और भाषा को, विचारों और भावों को, विचारों और भावों को हमें किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं। किसी अन्य के सामने आ गए, ठीक है। वो तो पूरा सही है, ठीक है। देखो भाषा